यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ है। आप सब करतल ध्वनि से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। ये छोटी काशी की पुण्य भूमि पे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन है। बोले भारत माता की, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत के क्रम में खीरी संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, आपके लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में गृह राज्य मंत्री आदरणीय अजय सतेनी भाई साहब से निवेदन करूंगा कि आज के इस अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंह भाई साहब से निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ भेंट करें। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं आमंत्रित करूंगा खीरी संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, आपके लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय अजय अब मैं श्रीनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक बहन मंजू त्यागी जी से निवेदन करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपनी बात रखें। धन्यवाद अरविंद दादा जी। बहुत सम्मानित, बहुत सरल, बहुत योग्य, आपके प्रदेश को बहुत सारी योजनाओं का लाभ देने वाले, हिंदुत्व को बचाने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत करिए ताली बजा के। यहाँ के प्रत्याशी अजय सैनी जी, सम्मानित विधायकगण, जिलाध्यक्षगण, प्रभारीगण, सम्मानित मंच पे आसीन बहुत योग्य, बहुत कर्मठ, निरंतर जिन्होंने आपके लिए काम किया, ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी। मैं निवेदन आप लोगों से ये करना चाहती हूँ कि वास्तव में अगर प्रदेश की दिशा किसी ने बदली तो अपने वो मुख्यमंत्री इतने योग्य मुख्यमंत्री हैं कि आपकी हर जरूरतों को पूरा करने का काम निरंतर कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहूँगी क्योंकि अभी सांसद जी का भी अभिवादन आपको मिलना है, लेकिन मैं जरूर कहना चाहती हूँ, छोटी काशी के लोग भारत माता की इतनी तेज आवाज मुट्ठी बांध के करेंगे। आप सबके चरणों में अपने को नमन करते हुए बोले बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भगवान राम को भी घर मिल गया, ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब मैं पलिया विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रोमी साहनी जी से आग्रह करूंगा कि आज के इस अवसर पर अपनी बात रखें। मेरी निवेदन आप सबसे है, 13 तारीख को हर एक वोट भारतीय जनता पार्टी खाने, अजय चाचा की फोटो लगी होगी, उसके सामने कमल वाला बटन जब आप दबाएंगे तो अजय मिश्रा जी को सांसद बनाएंगे, नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। मेरी अपील आप सबसे है, भारी बहुमत के साथ पहले मतदान, उसके बाद जलपान। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए यह कहना चाहती हूं कि मतदान पोल पे बहुत भारी मतों से हमारे सांसद अजय सैनी यहां से चुनाव जीत के जाए। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। आज बहुत सौभाग्य का दिन है
कि गोला की इस पावन धरती पर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और मैं इस मंच पर उपस्थित आदरणीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी, यहाँ पर हमारे सारे विधायकगण उपस्थित हैं, हमारे नगर पालिका के अध्यक्षगण और हमारे जिला अध्यक्ष जी, आए हुए सभी गोला क्षेत्र के दूर दूर आए हुए मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मित्रों, महिलाओं, बहनों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप इतनी गर्मी में हम सबके बीच में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आप आए हैं। आप सबको मालूम है कि देश के लिए, देश के किसानों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के गरीबों के लिए इस समय 13 तारीख कितनी अहम है। हम सबको देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को तीसरी बार पूरा देश प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है और आप भारी बहुमत में 13 तारीख को आदरणीय टेनी जी को कमल वाले खाने पर वोट देकर के भारी बहुमत से विजय बनाएंगे, ऐसी आशा है, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश को सजाया है, आपने उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम किया है। आज पूरे देश में जितने भी राज्य हैं सब चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री भी आदरणीय योगी जी होते तो कितना अच्छा होता। आपकी हर जगह मांग है, हमारी जनता भी आपके लिए चाहती है। गोला हो चाहे पलिया हो, लखीमपुर हो, जितनी भी विधानसभाएं हैं, लोकसभा है, सब लोग आपको चाहते हैं कि हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद लें। आज आपने अलग पहचान बनाई है पूरे देश में और पूरे विश्व में आपके नाम का डंका बज रहा है। मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूं। मैं यहीं पला, यहीं बड़ा हुआ, इसी राजेंद्र गिरी स्टेडियम में मैं और अरविंद गिरी जी दोनों भाई बन करके यहाँ खेलते थे, यहाँ एक साथ मित्र के रूप में रहते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, उनकी याद हमेशा, उनका आशीर्वाद हम लोगों के बीच में रहेगा। मैं बहुत कम समय लेकर के आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आने वाली 13 तारीख को आप लोग बढ़ चढ़कर मतदान करें, कमल वाला खाना देखें और उसके आगे बटन दबाएं। अजय मिश्रा जी को तीसरी बार इनको आप सांसद भेजें, यही आपसे विनती करना हूं। समय कम है, बहुत कुछ नहीं कहना चाहता और इसके बाद अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय विधायक जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा भारतीय जनता पार्टी के खीरी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी, आपके लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री आदरणीय अजय मिश्रा टेनी भाई साहब से कि आज के इस अवसर पे यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित जनों के समक्ष अपनी बात रखें। माननीय गृह राज्य मंत्री। आज की सभा में हम सबका मार्गदर्शन करने के लिए पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी, क्षमतावान, ऊर्जावान और बहुत योग्य मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित विधायकगण, पार्टी के पदाधिकारी, मंच पर उपस्थित नगर पंचायत, अन्य सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण, कार्यक्रम में आए हुए सभी सम्मानित भाइयों, बहनों और पत्रकार मित्रों, आप सबको जैसी जानकारी है, 2014 में इस देश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की पूरे बहुमत की सरकार बनी थी। उसके बाद निरंतर इस देश में बहुत सारे ऐसे सकारात्मक बदलाव आए हैं, जिनके कारण ये पहला चुनाव है जिस चुनाव में देश के लोगों को मैंने चुनाव में इतने उत्साह के साथ भाग लेते हुए देखा है।
2014 एक ऐसा खंडकाल था जिस समय देश में 10 वर्षों तक लगातार एक ऐसी सरकार रही थी जिसके प्रधानमंत्री के लिए कहते थे लोग कि वो रिमोट से चलते हैं, और उनका जिस तरह से उनकी पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारियों ने कैबिनेट में पास अध्यादेश को प्रेस के सामने फाड़ करके जैसा उनके संबंध में उन्होंने सम्मान दिया था, उससे देश के लोगों में बहुत राजनीतिक निराशा थी, हताशा थी। लोग राजनीतिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव चाहते थे जो हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को भी आगे बढ़ा सके और उसके साथ साथ देश के लोगों के लिए सुख सुविधा जुटाने के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, देश के अंदर की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, इन पर नियंत्रण हो, देश की सीमाओं के साथ अर्थव्यवस्था हमारी ठीक हो, शिक्षा व्यवस्था ठीक हो और विदेश नीति के माध्यम से भी भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास की पुनर्स्थापना हो। और इस सोच के साथ लोगों ने 2014 में जहां केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, कमल के फूल पर भारी मतदान किया, वहीं उसके बाद लगातार वो चाहे 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2022 का चुनाव हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। और उसके परिणाम स्वरूप आज जहां हम देश में देखते हैं, देश में अनेक बदलाव आए। देश में एक समय जब 2014 की सरकार आई तो हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अपने देश के 59 करोड़ लोगों के लिए जिनके जीवन में जीवन जीने की सामान्य जरूरतें भी पूरी नहीं हुई, उनके लिए काम करना हमारे लिए प्राथमिकता होगी। और इन 10 वर्षों में ऐसे बहुत सारे लोग जो जीवन जीने की सामान्य जरूरतों से वंचित थे, उनके लिए घर, मकान, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज जैसे अनेकों बदलाव हमारी सरकार ने किए। वहीं हमने आतंकवाद पर भी इस तरह से नियंत्रण किया कि आज कोई देश भारत में सीमा लांघने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि 10 साल पहले जो देश एक कमजोर देश के रूप में गिना जाता था, आज वो देश एक ताकतवर देश माना जाता है, क्योंकि कोई इस तरह की हरकत करता है तो आज देश में वो ताकत है कि हम उस देश में जाकर के उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं, हम केवल कोरी बयानबाजी नहीं करते। ऐसे अनेक परिवर्तन आए। लोगों के मन में बहुत दिनों से इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए। हमारी सरकार ने उसको भी हटाने का काम किया। एक समय जम्मू कश्मीर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब कहते थे कि मोदी जी चाहे 10 बार प्रधानमंत्री बन जाएं, वो धारा 370 हटा नहीं सकते। एक दूसरी मुख्यमंत्री थी, वो कहती थी अगर 370 हटाई तो जम्मू कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं और यह अब इतिहास हो गया कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी ने धारा 370 जम्मू कश्मीर से ऐसे हटाई जैसे मक्खन के ऊपर छुरी फैलाई जाती है। अभी 3 दिन पहले उन्हीं मुख्यमंत्री ने एक और बयान दिया, जब हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि पीओके जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो बहुत जल्दी भारत का हिस्सा बनेगा। उन्हीं मुख्यमंत्री का बयान था कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी। मैं आप सभी भाइयों बहनों को बताना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में आज भारत इतना क्षमतावान और ताकतवर देश है। बहुत जल्दी पीओके भी भारत का हिस्सा होगा, ये सुनिश्चित है। ऐसे अनेक काम, भगवान राम के भव्य मंदिर की बात हो, इस दृष्टि से जो अनेकों परिवर्तन जो लोगों के मन में बहुत दिनों से इच्छा थी, आज भारत दुनिया का सम्मानित राष्ट्र है।
भारत की तरफ उम्मीदों से लोग दूसरे देश देख रहे हैं। आकर्षण का केंद्र भारत इसलिए बना है क्योंकि हमारी संस्कृति का दर्शन 2014 से पहले विश्व को नहीं हुआ था। इन 10 वर्षों में हमने ऐसे अनेक मोर्चों पर जहां जहां कोई भी देश कठिनाई में हुआ, भले उससे हमारे बहुत अच्छे संबंध न रहे हों, लेकिन भारत ने अपनी पुरानी प्राचीन संस्कृति के अनुरूप सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, और विश्व हमारा परिवार है और विश्व के कल्याण के लिए भारत के लोग काम करते हैं। उस दृष्टि से हर देश में पहुंच करके हमने उनकी मदद की। आज दुनिया देखती है और कहती है कि अगर भारत बढ़ेगा तो दुनिया बढ़ेगी। इसके कारण आज दुनिया के लोग भी भारत के चुनाव को देख रहे हैं। देश में जहां एक उत्साह है, लोगों की जरूरतें पूरी हुई, उनकी सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं पर अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, ये वही प्रदेश है जहां पर लोग कहते थे कि अपराधी खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, लोगों को लूट लेते थे, माताओं बहनों की आबरू सुरक्षित नहीं थी, लोगों के सम्मान और सुरक्षा के प्रति हमेशा भय बना रहता था। हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है। सारे या तो बिलों में हैं या जेल में हैं या जहां उनका उचित ठिकाना होना चाहिए था वहां पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, उसने इस देश में जहां खुशहाली की नींव रखी है, लोगों के सम्मान और सुरक्षा की गारंटी दी है, उनकी संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी दी है, वहीं आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है और देश में सबसे बड़ी इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की प्रदेशों में होने जा रही है। ये इस कारण संभव हुआ क्योंकि हम सब जानते हैं विकास के लिए और आर्थिक मजबूती के लिए जो पहली शर्त होती है वो शर्त होती है हमारी सुरक्षा। और आज देश नहीं दुनिया में सब लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के प्रत्येक कोण से उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूर्ण सुरक्षित है और इसके कारण आज उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। आप सब लोगों ने देखा है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आर्थिक स्थितियां हो, सुरक्षा की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो, मेडिकल कॉलेज बनाना हो, हर क्षेत्र में हमारे प्रदेश ने बड़े पैमाने में लोगों की सहूलियतों के लिए काम किया है। यही वो जिला है जो 2014 से पहले इस जिले को एक पिछड़ा जिला माना जाता था। लोग लखीमपुर को कहते थे कि सड़कें गड्ढों से भरी हैं, एक ही नेशनल हाईवे होता था, छोटी रेल लाइन थी, मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई बड़ा अस्पताल नहीं था। आज हम कह सकते हैं कि हमारे लखीमपुर जिले ने 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी लंबी छलांग लगाई है कि केंद्र और प्रदेश सरकार की कोई भी फ्लैगशिप योजना है तो उसमें 1 से 10 नंबर के अंदर लखीमपुर का नाम जरूर आता है। आज लखीमपुर के पास 3 नेशनल हाईवे हैं। पहले एक नेशनल हाईवे होता था, टूटा फूटा होता था। आज ओवर ब्रिजों को जिस तरह से हमने आरओबी बनाया रेलवे के ऊपर, ऐसे 5 ओवर ब्रिज बन के तैयार है और आपके गोला में बहुत जल्दी खुटार पर भी ओवर ब्रिज बनने जा रहा है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपया माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। आप ऐसे ही आप अगर रेल को देखेंगे 2014 से पहले बहुत सारे शिलान्यास हो गए ब्रॉड गेज रेल लाइन के। जब मैं पहली बार सांसद बना तो मैंने जो प्रश्न लगाया, मेरा सौभाग्य था और मैं कहूंगा लखीमपुर के कार्यकर्ताओं की दुआएं थी। पहला ही प्रश्न मेरा स्टार क्वेश्चन लगा और पहला क्वेश्चन जो मैंने लगाया था वो यही लगाया था कि हमारे यहाँ रेल का ब्रॉड गेज का शिलान्यास हो गया लेकिन काम नहीं शुरू हुआ। तत्कालीन रेल मंत्री ने कहा कि वो चुनावी शिलान्यास था, आपके लखीमपुर के लिए कोई योजना रेल के ब्रॉड गेज के लिए नहीं है। और उसके बाद काम हुआ। आज आप देख रहे हैं कि 10 साल में आज बड़ी रेलवे लाइन भी है और उस पर रेलगाड़ियां भी चलने शुरू हो गई। जो पीलीभीत का हमारा फॉरेस्ट वाला एरिया था वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने उससे भी एनओसी ली और आज निश्चित रूप से रेल का एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे यहाँ हुआ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी आपका गोला है। हम लोगों के यहाँ पहले खाद, सीमेंट, चीनी एक बड़ा हब है, व्यवसायिक केंद्र है लखीमपुर, लेकिन यहाँ पर सारी जो लोडिंग अनलोडिंग होती थी वो या तो सीतापुर में होती थी या रोजा में होती थी या हमारे बिस्वा में होती थी।
हमने अपने यहाँ 2-2 रैक पॉइंट 10 साल में बनाए और आज आपके गोला में भी रैक पॉइंट है जिसका उद्घाटन अभी हम लोगों ने लोकार्पण 3-4 महीने पहले किया था। आज सारा माल, वो हमारी खाद हो, चीनी हो, सारा उत्पादन और उसके साथ साथ व्यवसाय में वृद्धि का काम भी गोला सहित एक फरदान में भी हमने रैक पॉइंट बनाया जहां पर कोयला उतारने का काम होगा। ऐसे अनेकों बदलाव हमारे गोला का, मैलानी का, लखीमपुर का रेलवे स्टेशन 18 करोड़ की लागत से इनका इस तरह से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है जैसे एयरपोर्ट होते हैं वैसे रेलवे स्टेशन ये हम लोग बना रहे हैं। आज लखीमपुर की कोई सड़क ऐसी नहीं है जिसमें गड्ढे हो। आप सब लोग जानते होंगे, स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, पूरी तरह से बदल गए। आज लखीमपुर में जब मैं विधायक बना था, मुझे याद है मैंने एक सर्वे कराया था, 4231 मजरे ऐसे थे जहां पर बिजली की लाइन नहीं थी। आज लखीमपुर सहित हिंदुस्तान का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर बिजली की लाइन न पहुंच गई हो। पहले 1 लाख से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं थी, तब बिजली आती थी 5-6 घंटे और आज आपको 18 घंटे मिल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई योजना हमारी रीब्रीड की चल रही है और बहुत जल्दी अभी जो हमको सूचना है वो ये है कि 31 मार्च 2025 तक लखीमपुर के गांवों में भी 24 घंटे बिजली उपलब्ध करने का काम हमारी सरकार करेगी। ये उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा बहुत बड़े बड़े निर्णय हमारे जिले के लिए किए गए। आज हमारे जिले में 99% लोगों के पास रसोई गैस के कनेक्शन है, 99% से ज्यादा लोगों के घरों में शौचालय, 2 लाख से ज्यादा आवास बने, हमने 6 लाख से ज्यादा परिवारों को पीने का पानी पहुंचा दिया है और बहुत लखीमपुर का कोई गांव ऐसा नहीं है जिसके लिए नल से जल की योजना स्वीकृत ना हो गई हो। मेडिकल कॉलेज आपका बन करके तैयार है, जुलाई से वहां पर पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 200 बेड का ट्रामा सेंटर और 200 बेड का मदर चाइल्ड हॉस्पिटल हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने 20-20 बेड के नए वार्ड बनाए हैं। अनेकों चिकित्सकीय सुविधाएं, शिक्षा के लिए अगर आप बात करेंगे तो मेडिकल कॉलेज हो, कृषि विश्वविद्यालय हो, 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र हो, 2-2 केंद्रीय विद्यालय हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सारी सभाएं करनी है। लखीमपुर की बातें आप सबको पता है, लखीमपुर में जो काम हुए हैं उसका सबको आपको अनुभव भी हो रहा होगा। मैं मुख्यमंत्री जी का चूंकि समय कीमती है, मैं आपसे फिर भी बात करता रहता हूं। हमारी आपकी तो बात होती रहती है ना, कुछ बताने की जरूरत तो नहीं, सबको सब पता है, सरकार से संतुष्ट हैं और मुझसे सब लोग संतुष्ट हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 13 मई का दिन याद रखिएगा, 13 मई को मशीन के ऊपर सबसे पहला खाना है कमल के निशान का। आप सबसे अनुरोध है, बड़ी संख्या में जाइएगा। चुनाव आप जीत रहे हो ये सोच के घर नहीं बैठना है, अपना मतदान जरूर करना है। जीत का अंतर भी हम लोगों को बढ़ाना है। उस दृष्टि से हम पहले अपना मतदान करें और उसके बाद आकर के अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों, घर के लोगों को भी टटोलें और अगर कहीं नहीं जा सकते फोन के द्वारा भी पूछें कि आपने मतदान किया है कि नहीं किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह से आपने 2014 में विश्वास किया और लगातार आप विश्वास कर रहे हैं, मेरा आप सबसे अनुरोध है, कमल के फूल पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाइए। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी विधायक, सभी सांसद और मैं स्वयं जिस तरह से हम लोग 10 वर्षों से देश और देश के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे ही निरंतर हम ईमानदारी से काम और प्रयास करते रहेंगे जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए, हमारा उत्तर प्रदेश एक विकसित प्रदेश बने और हमारा भारत जो हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं एक विकसित राष्ट्र में बदले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है, एक सशक्त मजबूत उत्तर प्रदेश बनाया, ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। छोटी काशी के रूप में विख्यात बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी लखीमपुर खीरी के मतदाता बहनों और भाइयों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज महाराणा प्रताप की पावन जयंती भी है। स्वदेश और स्वधर्म के लिए शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा क्या हो सकती है। राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप का जीवन इस बात का प्रतीक है। महाराणा प्रताप के पावन जयंती के अवसर पर भी मैं राष्ट्र नायक महाराणा प्रताप को कोटि कोटि नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद, केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अजय मिश्रा टेनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सुनील सिंह जी, जिला प्रभारी वसुदेव मौर्य जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री अमन गिरी जी, श्री रोमी सानी जी, श्री योगेश वर्मा जी, श्रीमती मंजू त्यागी जी, श्री शशांक वर्मा जी, लोकसभा के प्रभारी श्री अचिन महत्रा जी, लोकसभा के संयोजक श्री विनीत मनार जी, लोकसभा के संयोजक सह संयोजक कुलभूषण जी, आज के कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में उपस्थित बाबा गोला गोकर्णनाथ की इस पावन धरती से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के अब तक 3 चरण पूरे हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। चौथे चरण में आपको भी मतदान में भाग लेना है। पूरे देश के अंदर एक स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, ये मोदी सरकार के बारे में जो यह स्वर गूंज रहा है, ये वैसे ही नहीं है। जब जनता जनार्दन से हम पूछते हैं कि आखिर इतना उत्साह और उमंग का कारण क्या है, तो एक ही बात कहते हैं। जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यानी जनता जनार्दन के मुंह से एक ही स्वर गूंजता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब मुझे बताओ, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अच्छा हुआ है ना? सहमत है ना? फिर ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग क्या बयानबाजी कर रहे हैं? कांग्रेस के एक
एक कथित बुद्धिजीवी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण अनावश्यक है। ये राहुल गांधी के सलाहकार हैं और ऐसे ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनका बयान आया है राम मंदिर का निर्माण बेकार हुआ है। बहनों और भाइयों, जैसे जैसे चुनाव अपने अंतिम दौर की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, चुनाव में भी दो चीजें साफ दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जो भारत के सम्मान के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के विकास के लिए, गरीब कल्याण के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके को मिले। एक और राम राज्य की अवधारणा पर आधारित राम भक्त हैं और दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को अपमान करने वाले, विकास के कार्यों में भ्रष्टाचार फैलाने वाले, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले, वे रामद्रोही भी हैं। जो रामद्रोही राम मंदिर का विरोध पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, यह अंतर बहुत स्पष्ट आपको दिखाई देगा। या समाजवादी पार्टी का एक चरित्र आपने देखा है, यह पहली बार नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी तो एक और राम भक्तों पर गोली चलाती थी और दूसरी तरफ राम मंदिर पर, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर, काशी में संकट मोचन मंदिर पर, लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर, सीआरपीएफ कैंप, रामपुर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को यह समाजवादी पार्टी वापस लेने का कुत्सित प्रयास की थी। इनकी मंशा तो वही थी, वो तो आप हैं कि आपने इन मंसूबों को पूरी तरह धराशायी रख कर दिया है, अन्यथा ये लोग आपकी सुरक्षा पे सेंध लगा देते। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। अच्छा, मुझे बताओ, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन किया? इधर काफी बड़ी संख्या है, काफी बड़ी संख्या है। और बहनों और भाइयों, जैसे अयोध्या नई अयोध्या बन गई है, लाखों लोग आ रहे हैं, ऐसे ही जैसे काशी विश्वनाथ धाम आज जगमगा रहा है, ऐसे ही छोटी काशी को भी, बाबा गोला गोकर्णनाथ की पावन स्थली को भी हम लोग उसी सुंदरीकरण के साथ जोड़ने का काम करने जा रहे हैं। एकदम स्वीकृति है। 4 लेन की कनेक्टिविटी के बाद यही गलियारा और एक एक व्यापारी को भी पुनर्वास करके उनको बसाने का काम भी होगा। किसी को उजाड़ना नहीं, हम तो बसाने का काम करते हैं। बहनों और भाइयों, यह केवल राम भक्त ही कर पाएंगे, रामद्रोही नहीं कर पाएंगे। ये रामद्रोही तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने देखा होगा, हर दूसरे दिन एक दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था, व्यापारी और बेटी दोनों असुरक्षित थी। प्रदेश में किस प्रकार की अराजकता थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और कांग्रेस के समय देश की सीमाओं में घुसपैठ होती थी। वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बचा नहीं रह गया था। देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था। विकास के कार्य ठप पड़ गए थे। और बहनों और भाइयों, यही नहीं, विकास के कार्य भी ठप थे और गरीबों को मिलने वाली जो सहायता है ना, आज जो
80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट, देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 4 करोड़ गरीबों को मकान। जो ये लाभ मिल रहा है ना, ये मोदी जी ने आपको जो लाभ दिलाया है, कांग्रेस के समय और समाजवादी पार्टी के समय में इन्हीं सब योजनाओं पे लोग सेंध लगा करके बंदर बांट कर देते थे, जिससे गरीब को नहीं मिल पाता था। बहनों और भाइयों, हाईवे नहीं बनते थे, रेलवे का काम नहीं हो पाता था। अब तो आपके यहां भी हाईवे भी है, रेलवे भी है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज में आपके यहां श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण भी लखीमपुर खीरी का हो चुका है। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है। ये नया भारत आतंकवाद को पनपने भी नहीं देगा और सीमा की सुरक्षा के साथ किसी को खिलवाड़ भी नहीं करने देगा। ये नया भारत कहता है हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं। आप सोचो, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का पूरा जीवन प्रभु राम की आराधना में व्यतीत हुआ, संपन्न हुआ। प्रदेश के विकास के लिए उन्होंने कार्य किया। लेकिन आज बहनों और भाइयों, जब स्वर्गीय कल्याण सिंह जी का निधन हुआ, समाजवादी पार्टी ने संवेदना के एक भी शब्द नहीं व्यक्त किए। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु पर कोई संवेदना नहीं, और दूसरी तरफ एक माफिया मरा था अभी, उसके घर में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष फतिया पढ़ने के लिए गए थे। देखो ना, गरीबों के लिए, आम जनता के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए इनके पास कोई कार्य योजना नहीं। लेकिन माफिया और अपराधी को अपने गले का हार बना करके पूरे प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने के लिए ये लोग कार्य करते थे। आप देख रहे होंगे, एक ही परिवार चुनाव लड़ पा रहा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, देखो 3 चरण में चुनाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी के एक ही परिवार के लोग 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 3 के चुनाव संपन्न हो गए, तीनों के तीनों भाजपा की झोली में जाएंगे। चौथे चरण में कन्नौज में भी चुनाव होने जा रहा, वही भाजपा के झोली में जाएगा। और छठे चरण में आजमगढ़ में होगा, वो भी भाजपा की झोली में जाएगा। एकदम 0/0 होगा इनका, खाता ही नहीं खुलने देंगे। और यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, बहनों और भाइयों, उनके लिए ये चुनाव सत्ता प्राप्त का साधन होगा। इन प्रकार इन्हें सत्ता प्राप्त करो, बांट करके देश का नुकसान करो। ये लोग जाति के नाम पर बांटेंगे, देश के अंदर तमाम प्रकार से लोग विस्ममन करने का काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये जो परिवर्तन देश के अंदर आप देख रहे हैं ना, ये परिवर्तन के महानायक हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में भारत वर्तमान में दुनिया की एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए चुनाव लड़ रही है। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए फैमिली फर्स्ट है, परिवार पहले है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट है। और इसीलिए ये चुनाव कांग्रेस और सपा के लिए, परिवार के लिए, परिवार की समृद्धि के लिए चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव
भारत को विकसित भारत बनाने का चुनाव होगा, आत्मनिर्भर बनाने का चुनाव होगा। आत्मनिर्भर भारत का मतलब हर नौजवान आत्मनिर्भर, हर महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर होगी, हर अन्नदाता किसान खुशहाल होगा, हर श्रमिक के चेहरे पर खुशहाली होगी। चारों ओर गांव हो, गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, इनके जीवन में व्यापक परिवर्तन होगा और आत्मनिर्भर भारत ही विकसित भारत बनेगा, दुनिया की एक ताकत बनेगा। विकसित भारत का मतलब दुनिया की कोई ताकत फिर भारत को आंख नहीं दिखा पाएगी, आंख नहीं दिखा पाएगी। और इसीलिए उस विकसित भारत के लिए हम आपसे समर्थन मांगने के लिए अपने पास आए हैं। बहनों और भाइयों, 2014 में आपने अंगड़ाई ली, संजय मिश्रा टेनी जी को आपने भारी बहुमत से विजयी बना के भेजा। आपने स्थानीय स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चुन करके भेजा। श्री अरविंद गिरी यहां से चुनाव जीते थे, रोमी सानी पलिया से जीते थे। ये सभी हमारे विधायकगण चुनाव जीते हैं। आज अमन गिरी यहां पर विधायक हैं और हमारे सभी विधायक मिलकर के, सभी अभी टेनी जी के साथ मिलकर के लखीमपुर खीरी के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। लगातार कार्य, हाईवे, रेलवे के काम हो, यहां के पर्यटन विकास के कार्यक्रम हो, या बाबा गोला गोकर्णनाथ के इस पावन स्थल को एक नए कॉरिडोर के रूप में विकसित करके श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप इसको भव्य स्वरूप देने का कार्यक्रम हो, या फिर इस गोला टाउन एरिया को स्मार्ट टाउन एरिया के रूप में स्थापित करने का कार्य हो। आखिर बड़ी सिटी स्मार्ट नहीं होगी, स्मार्ट गोला भी होगा, लखीमपुर भी होगा। ये सब कार्य चल रहे हैं और इसीलिए हमने कहा है कि सड़कें इतनी चौड़ी बननी चाहिए कि आराम से लोग चल सकें। स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करो। अब कोई किसी व्यापारी से रंगदारी नहीं ले सकता है, क्योंकि रंगदारी लेगा तो फिर उसके लिए जहन्नुम का रास्ता भी खुला होगा। अब व्यापारी से कोई अपराधी, कोई गुंडा रंगदारी नहीं ले सकता। अब तो व्यापारी को पीएम स्वनिधि योजना मिल रही है। इस समाजवादी पार्टी के लोग पहले नौजवानों की नौकरी पे डकैती डालते थे और नौजवान के हाथ में तमंचे पकड़वाते थे। हमने कहा नहीं, नौजवान के हाथ में तमंचे नहीं, नौजवान के हाथ में तो टैबलेट होना चाहिए, टैबलेट टैबलेट। और बहनों और भाइयों, 2 करोड़ नौजवानों को हम टैबलेट दे रहे हैं। हमारा युवा भी स्मार्ट युवा बनेगा, दुनिया के अंदर उसकी धमक होगी, दुनिया के हर महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूशन में उसकी पकड़ होगी और भारत दुनिया का नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इसके लिए अगर भारत में जो परिवर्तन आया है, ये सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन श्रेय आपको है, क्योंकि आपका एक वोट मोदी जी को ये मजबूती दिया है। और इसीलिए इस अभियान को और मजबूत करने के लिए आज हम सब आपके पास आए, आपसे कहने के लिए कि आप सभी लोग अपने इस वोट की कीमत को समझिए। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलेगा, बदलने में निर्णायक साबित हुआ है। आगे इसको और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आपके पास इसीलिए आए हैं कि यहां पर विकास के लिए हमारे जनप्रतिनिधिगण कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सबको आपने खूब मौका दिया। मेडिकल कॉलेज ये लोग तो नहीं बना पाए, हाईवे तो नहीं बना पाए, पर्यटन विकास के कार्य को नहीं कर पाए। इन लोगों के द्वारा यहां पर कोई भी रेलवे ओवरब्रिज बनाने का काम नहीं हुआ, किसी भी मंदिर के पुनरुद्धार के लिए पैसा नहीं दिया गया। आज तो इन सबके लिए ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार पैसा दे रही है और पैसे की कोई कमी नहीं है।
विकास कार्य के लिए और गरीब कल्याण के लिए कोई कमी नहीं है। आपको इस बात का आश्वासन देते हुए आपसे मैं अपील करूंगा, आपने 14 और 19 में से अजय मिश्रा टेनी जी को चुनाव जिता करके भेजा है। आज फिर मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मोदी जी को तीसरा कार्यकाल भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए देने के लिए यहां से उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। 80 सीट पर 80 कमल की माला, और उसमें से लखीमपुर खीरी भी एक है। इसलिए कमल खिलाना यह हम सबका दायित्व है। आप सहमत हैं? सहमत हैं? कमल खिलेगा। कमल तब खिलेगा बहनों और भाइयों, जब आप आज के बाद से लेकर के, आज हो गई 9 मई है ना, आज 9 मई है, 10, 11, 12 3 दिन का समय है आपके लिए प्रचार के लिए। आप अगर घर घर जाएंगे, एक एक मतदाता से अपील करेंगे कि भाई देखो, ये सामान्य चुनाव नहीं है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का चुनाव है। हर गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, हर नौजवान के हाथ को रोजगार देने के लिए, हर महिला को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए, हर किसान को खुशहाल करने के लिए ये चुनाव है जिसपे हमें विकसित भारत बनाना है। इसके लिए मोदी जी आवश्यक हैं, कमल चुनाव चिन्ह आवश्यक है, अजय मिश्रा टेनी आवश्यक हैं, और इसके लिए हम सब आपके पास आए हैं। आप करेंगे? घर घर जाएंगे, बीजेपी को जिताएंगे, कमल खिलाने का काम करेंगे? तो बहनों और भाइयों फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।